एक सेकंड. We'll do it again. Today is the day 9, loving your inner child part 2. आज हम मिरर वर्क में ये करेंगे कि हमारे पास्ट को भूलेंगे, पास्ट की गलतियों को भूल के हम अपने अंदर के बच्चे को मारेंगे. अरे यार, म्यूट अनम्यूट मैम, म्यूट करिए. हाँ. So today we'll forgive ourselves for the past mistakes and start loving our child within. So हम अपने अंदर के चाइल्ड को हम आज देखेंगे, उसको समझेंगे, उससे बात करेंगे. And that lady has understood that it is extremely valuable when you talk to your inner child, you care for it. So we are not always हम उसके टच में नहीं रहते हमेशा. हम वो छोटा बच्चा हमारे अंदर है, उसके हम रोज टच में रहते हैं. उसके टच में आएंगे, उसको बाहर लाएंगे. विल इम्प्रूव और इनर चाइल्ड का जो क्वालिटी है, जो अंदर ही अंदर मर रहा है, उसको हम बाहर निकालेंगे. बिकॉज इफ वी वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, वो अंदर का चाइल्ड को हमें उभारना होगा, तो बाहर लाना होगा. ओके. यस, नाउ कंटिन्यू राजीव. नाउ Yes, कंटिन्यू. sir. सॉरी, वो मेरा रह गया था, भूल गया था मैं. ठीक. इफ योर चाइल्डहुड was full of fear If and your physical or childhood was verbal full of battles, fear and physical or verbal battles, you may have a habit of mentally beating yourself up. When you do this, you are continuing to treat your inner child in much the same way. The child inside, however, has no place to go. go ahead, Many go of ahead. Many us of us, Many of us have an inner child who is lost and lonely and feels rejected. Perhaps the only contact we have had with our inner child for a long time is to scold and criticize it. Then we wonder why we are unhappy. We cannot reject a part of ourselves and still be and in still harmony be with it. harmony within. Okay. So if your childhood was full of fear, मतलब बार बार आपको याद आ रहा है बचपन में आप हमेशा मतलब वर्बल बैटल्स में थे, हमेशा फिजिकली से झगड़ा कर रहे हो, किसी से गंदी बातें कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो. यू मे हैव हैबिट ऑफ मेंटली बीटिंग योरसेल्फ. तो आपको ये भी आदत होगी कि आप खुद को भी मेंटली बीट करते होंगे, खुद को भी बोलते होंगे, तेरे में ये तकलीफ है, तू समझता नहीं है, तेरे में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तेरा लिमिटेशन है, जो भी है. यू मस्ट बी वर्बली बीटिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को नीचे गिराते होंगे, बिलिटल करते होंगे. सो व्हेन यू डू दिस, you continue to treat your inner child in the much same way. The child inside, however, has no place to be. जिस तरह से आप बाहर के साथ झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, इसी तरह आप अपने आप से भी करते हो. और ये अंदर का जो बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? नो प्लेस टू गो. वो बार बार आपकी बात सुन के अंदर दब के रह गया है. तो हम बहुत लोगों के पास ऐसा हो गया है कि वह लॉस्ट एंड लोनली, वी फील रिजेक्टेड. वाई? कि हमने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है, हमने इसको दबा के रखा है, हमने उसको एकदम लोनली बना दिया है. और उसी की वजह से वो अंदर की फीलिंग बाहर आ रही है, एंड वी आर फीलिंग लोनली, वी आर फीलिंग डिजेक्टेड, रिजेक्टेड. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अंदर के बच्चे को ही हमने दबा के, जो मेन हमारा जो है अंदर का बच्चा जो है हमारे अंदर, सबके अंदर जो एक बच्चा है, वही तो मेन है. हैप्पीनेस का वही तो राज है, उसी को हमने दबा दिया है. तो perhaps only contact we have with our inner child for a long time is scold and criticize it. क्या तेरे को समझता नहीं, तुझे आता नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता है, एंड ऑल दिस थिंग्स. फिर हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं है. खुश कब होंगे? जब हमारे अंदर का जो एक बच्चा है. क्यों? बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, एडल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड. वो अंदर के बच्चे को हम बाहर लाएंगे, उसको हम खुश करेंगे, तब जाके हमको खुशी मिलेगी. तब तक हमें खुशी नहीं मिल सकती. हम उसको मारेंगे और इधर बोले हम खुश होंगे, दो चीज नहीं होती. इट हैज टू बी बोथ सिंक्रोनाइज होना दोनों को. और एडल्ट और बच्चे को सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, तब दोनों खुश होंगे. जब तक हम बच्चे को खुश नहीं करते, एडल्टहुड हमारा खुशी में नहीं जाएगा. इफ यू वांट टू रियली बी हैप्पी, तो अंदर के बच्चे को बाहर निकालो, उसको आजादी दो, बी फ्री हिम. ओके. यस. Today, let's use our mirror work to move beyond our parents' limitations and connect with the little lost child inside.
Let's forgive the past and begin to love this beautiful child within. This child needs to know that we care. Most of us have buried many feelings and hurts from the past. Learning to love your inner child is going to take time. Take all the time you need. Return to these exercises again and again. again and again. You will get there, There, I promise. I promise. Okay. तो टुडे हमारा मिरर वर्क में क्या रहेगा, हम अपने पेरेंट का जो है अपना, वी हैव बिकम पेरेंट टू द इनर चाइल्ड, वो पेरेंट को हम हटा देंगे, स्टार्ट लविंग इनर चाइल्ड, और उसको हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देंगे, उसको बाहर लाएंगे, लेट इट एक्ट द वे इट वांट। हम उसको माफ कर देंगे, जो भी जूनी गलती थी जो भी है, को माफ करके हम अपने बच्चे को वापस उजागर करेंगे। द चाइल्ड नीड्स टू नो दैट वी केयर, उसको ऐसा लगना कि हम उसकी चिंता करते हैं। जब तक हम उसको नहीं देंगे ये पावर कि हम वी आर देयर इज समबडी टू केयर फॉर यू, तब तक वो अंदर दबा हुआ रहेगा। सो व्हाट हैव most of us done, we have buried our feelings and hurts from the past. नाउ वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू लव, हमारा इनर चाइल्ड को प्यार करना पड़ेगा। उसके लिए समय लगेगा, जितना भी समय लगे लगने दो। आप ये एक्सरसाइज को वापस आइए, करते रहिए, एंड आई एम टेलिंग यू वन डे यू विल गेट दैट, आई प्रॉमिस बोलते हैं। जब एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा कंट्रोल आएगा इनर चाइल्ड पे, एंड विल बी वेरी हैप्पी इन लाइफ। मैं एक बोलता हूँ राजीव आपको, देयर आर पीपल जो बहुत आगे बढ़ गए लाइफ में, उनमें ईगो आ गया है। देयर आर पीपल बहुत पीछे रह गए, उनमें डिस्टर्बेंस आ गई है। मगर राइट आदमी जो बराबर है, दोनों बाजू इक्विनिमिटी, मतलब ना तो ईगो है ना मतलब लाचार है, वो आदमी कब होएगा, जब वो अपने अंदर के बच्चे को जागरूक करेगा। न तो उसको ईगो आएगा, ना ही वो एकदम गिरा हुआ होगा, ही विल बी लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ। ये करने के लिए हमको ये जरूरी है कि हमके अंदर जो बरीड हुए और सारे पास्ट जो भी था, हर्ट या जो भी गलती थी, सबको माफ करके हमारे अंदर के बच्चा जो एक्चुअली राइट है, इसने कोई नुकसान नहीं किया आपका, आपके बाहर वाले ने जो बोल बोल के आपके दिमाग खराब किया उसने किया है। और हम दबा किसको रहे, अपने अंदर के बच्चे को दबा रहे। अब उसको बाहर लाने का टाइम आ गया है, बिकॉज टिल दैट डजंट कम आउट, आइदर यू विल बी टू इगोइस्ट, आपको लगेगा मैं, मेरा ऐसा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट। हाँ, एफर्मेशन करते आई एम द बेस्ट, पर ये दिखावा करना अलग है। खुद को फील करना बेस्ट और अच्छा फील करना अलग बात है, और एक दिखावा करना। तो आपको जो ईगो और ये डिस्पोनेंसी में से बाहर निकल के एक साधारण जीवन, अच्छा जीवन जीना है, वेरी नाइस लाइफ, जब सब आपको प्यार करते हैं, तो अंदर के बच्चे को बाहर लाइए। दिस इज द ओनली वे आउट। यस सर, दैट्स गुड। Your inner child still carries the beliefs you developed early on. If your parents had rigid ideas and you are now very hard on yourself, or you tend to build walls around you, your inner child is probably still following your parents' rules. If you continue to pick on yourself for every mistake, it must be very scary for your inner child to wake up in the morning thinking, what is my What is my parent parent going to yell at going me to about yell at me today? today? जो हमारा अंदर का बच्चा है, वो अभी भी वही बिलीव लेके बैठा है जो हमारे पहले हुआ था। जैसे हमारे माँ बाप थे, उसका रिजिड आइडियाज होगा, उन्होंने कुछ बोला होगा, ये सब दिमाग में बैठा है हमारे। वही सोच के हमारा जो अंदर का जो एक बच्चा है, वही सोचता है आदमी, वही बिलीफ हो गई है। और ये ऐसे दीवारें बना दी है, उन्होंने दीवारें बना दी है। हम जंजीर में जकड़ गए हैं, अपने आप को जकड़ लिया है। तो इतना कुछ सुना है हमने, बाजार से, बाहर से, पेरेंट्स ने बोला, टीचर ने बोला, उन्होंने अपने अच्छाई के लिए बोला, पर हमने उसको अलग ढंग से लिया। मैं नहीं बोलता पेरेंट्स आर बैड, कई बार बोलना पड़ता है, मगर उसको हमने इतना जहन में ले लिया, इतना उतार लिया है, हम उसकी एक दीवार बना के बैठ गए, नहीं मैं ये बराबर नहीं हूँ, नहीं मेरे में ये नहीं है, नहीं मेरे में वो खूबी नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। तो अंदर का बच्चा डर गया है, और हमेशा डरता रहता है कि मेरा पेरेंट, मतलब वी बिकम नाउ पेरेंट फॉर आवर ओन चाइल्ड। पहले पेरेंट्स थे,
अब हम खुद पेरेंट बन गए अपने चाइल्ड के, और हम उसको दबाते रहते हैं, हट रोड नहीं आता है, हट तू नहीं कर सकता है, या बहुत ज्यादा ईगो में आता है, वो भी तकलीफ है। तो उसको वापस लाना है बाहर। तो अभी वो डरा हुआ है कि जब भी उठता है बोलेगा अभी मालूम नहीं पेरेंट क्या बोलेगी, ऑलवेज अफ्रेड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो उसके हमको उसको बाहर लाना है। यस, गो अहेड। What our parents did to us in the past was a product of their consciousness. कॉन्शियस। We are the parents now. We are using our consciousness now. If you are still refusing to take care of your inner child, you are stuck in your own resentment. रिसेंटमेंट। Invariably, that means there is someone you still need to forgive. What resentment do you need to यू नीड let टू go of? What have not व्हाट you हैवंट यू forgive फॉरगिवन योरसेल्फ फॉर। मतलब yourself ऐसे for? कौन से रिसेंटमेंट है, कौन सी आपको मतलब ये है, दिमाग में बैठा हुआ है कि जो आपको आज भी तकलीफ दे रही है, कि आपको अभी भी गुस्सा है। ऐसा कौन सा गुस्सा है जिसको आपने लेट गो नहीं किया? ऐसी कौन सी गलती है जिसको आपने अभी तक माफ नहीं किया? कि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, वो कॉन्शियसली किया था कि बच्चा पढ़ेगा तो हे भाई पढ़ाई करो। एंड नाउ वी आर यूजिंग आवर कॉन्शियसनेस नाउ। हम अपना कॉन्शियस, बिकॉज जो भी सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, इट हैज टू पास थ्रू कॉन्शियस माइंड ओनली। हमारी पूरी जिंदगी कौन सब कॉन्शियस माइंड चलाता है, हमारी ब्रीदिंग, हमारा डाइजेशन, ये अपना होता है। वी डोंट कॉन्शियसली नाउ डाइजेस्ट, वी डोंट कॉन्शियस नाउ ब्रीथ, इट इज हैपनिंग ऑन। मगर नई आइडियाज जो आती है सब कॉन्शियस माइंड में, या नई बिलीफ जो बनती है, इट इज ऑलवेज थ्रू द कॉन्शियस माइंड। तो अभी हम अपने कॉन्शियसनेस से हम काम कर रहे हैं, यूजिंग आवर कॉन्शियस नाउ। तो अब भी आप रिफ्यूज करोगे कि अब मेरा इनर चाइल्ड है, इसका मैं ध्यान नहीं दूंगा। आप भी अभी भी इसी में आप रुके हुए हैं कि भाई मेरे को उससे नफरत है, इससे नफरत, ये नफरत है, या इससे ये गलती हो गई माफ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी दिमाग में अभी भी आप लेके बैठे हो। तो क्या होगा? आप वहीं के वहीं रहोगे। यू टू स्टार्ट लेट गोइंग। कुछ गलतियां हुई थी उसको माफ करो, कहीं कुछ झगड़ा हुआ, कहीं अनबन हो गई, इसको माफ करो, जाने दो। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते हो, और माफी का मतलब याद रखना, व्हेन वी से फॉरगिव, बिकॉज फॉरगेट इज समथिंग विच विल रिमेंबर अगेन। व्हेन यू फॉरगिव, चलो छोड़ो हो गया, मतलब आपने उदारता दिखाई। एक आदमी आपका सब लेके गया, उसके कंप्लेन करो, उसकी कंप्लेन नोंद कराओ, गो टू कोर्ट, मगर दिल से माफ होता है, ले गया यार, वापस कमाएंगे। उसके पीछे पड़े कोर्ट के, पर उस आदमी के पीछे जाके फायदा नहीं है कि वो तो चोरी चोर आदमी है, उसको तो देने वाला नहीं आपको। तो उसको माफ किया मतलब कि वो दिमाग से निकल दे, क्या बार बार दिमाग में आके मेरा दिमाग खा रहा है, वाई शुड आई बी हेरेसिंग माई सेल्फ। तो मैं अपने आप का हेरेसमेंट बंद कर रहा हूँ, आई फॉरगिव हिम। और अपना जो कंप्लेन करना है, जो भी कार्य करना है, वो कर लिया मैंने, दैट इज गोइंग ऑन। इसी तरह हमारे बच्चे को, अंदर के बच्चे ने जो भी भूल की है, जो भी रिसेंटमेंट से गुस्सा है हमारा, उसको लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, और उसको बाहर लाते हैं। लेट अस मेक हिम मोर इंडिपेंडेंट, लेट अस हैव मोर फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। ओके, यस सर। No matter what your early childhood was नहीं नहीं like, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर, फॉर नाउ यू विजुअलाइज। oh, for now visualize that you are taking your inner child by the hand and going everywhere together for a few days. See what joyous experiences you can have. This may sound silly, but please try it. It really works. Create a wonderful life for yourself and your inner child. The universe will respond and you will find ways to heal your inner child and the adult you. No matter what your early childhood was like, happy or sad, you and only you are in charge of your life now. You can spend your time blaming your parents or you can embrace love. एम्ब्रेस लव। तो फॉर नाउ आपको विजुअलाइज करना है दैट यू आर टेकिंग योर चाइल्ड, उसका हाथ पकड़ के आप ले जा रहे हो हर जगह, आप खुश हो, उसको भी खुशी दे रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल द हैप्पीनेस। आपको लगेगा एक पागलपन थोड़ा सा, आपको ऐसा लगेगा क्या मैं कर रहा हूँ,
दिस इज राइट टू डू। देखिए, जो आदमी पागल होता है ना, वो हमेशा खुश होता है, और जो बहुत ही होशियार होता है ना, वो हमेशा लॉजिकली सोचते सोचते मर जाता है। तो चाइल्ड को भी हमको पागलपन लगे तो लगे, उसको हमको बाहर लाना है, उससे बात करनी है, उसको खुश करना है। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड? चाइल्ड मतलब हमारा इनर टॉक, व्हाट वी आर टॉकिंग टू अवरसेल्फ। ओके। तो मैंने इसे चाइल्ड मतलब, क्योंकि जो आपका बचपन था वो बड़े अच्छी तरह से ऊपर नहीं आया है। जो आपका बचपन था, जो बचपना था आपका, जिस ढंग से ब्लॉसम होना चाहिए, नहीं हुआ है, तो आपने वो चाइल्ड को मार दिया है। सो दैट इज प्रोड्यूस सम इनर टॉक। So you have to create a wonderful life for yourself when you're a child. और जितना आप वंडरफुल बनोगे, जितना आप अच्छी बात करोगे अपने आपसे, इतना यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बिकॉज एनर्जी, मतलब वेर यू फोकस एनर्जी फ्लोज। आप फोकस अपने आप पे करोगे, अपने अच्छे मतलब खुशी होने पे करोगे, जोशनेस में करोगे, खुश होने पे करोगे, तो वो खुशी और बढ़ेगी। तो आपके अंदर के बच्चे को आप जब हील करते हो, आप अपने आप को हील करते हो। व्हेन द चाइल्ड इज हैप्पी, यू आर हैप्पी। व्हाट इज चाइल्ड? चाइल्ड इज योर इनर टॉक, आपकी बिलीफ जो बचपन में आपने बनाई थी। जो बच्चा था, छोटा बच्चा जो खुद सुना नहीं है, उसको आपने मार दिया था उन्हें, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल टॉक। सो ये फर्क नहीं पड़ता है कि अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, आज उसको हमको बदलना है। हम इसको बदल के, हमको अपने आप को है ना, ब्लेमिंग पेरेंट में से हमको लविंग पेरेंट बन। जो हो गया, बीत गया। अब प्यार करो। लेट्स लिव अ ग्रेट लाइफ, लेट्स लिव लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। ओके। यस। Love is the biggest eraser. आई नो। I know. It यस। erases even the deepest and most painful memories because love goes deeper than anything else. Think for a moment, do you want a life of pain or one of joy? The choice and power are always within you. Look into your eyes and love yourself and the little child within. Let's affirm I love my inner child. I am in charge of my life now. लाइफ नाउ। तो अभी क्या है, लव इज द बिगेस्ट, आपको बोलता हूँ, लव इज द बिगेस्ट एंटीडोट, द बेस्ट एंटीडोट। कोई भी बीमारी है, आप प्यार से बीमारी को निकाल सकते हो। मैं जो अभी बात करता हूँ ना वाइटलिटी, और इसमें जो मेरा प्रोग्राम होता है संडे को, मैं उसको चालू करने वाला हूँ। मैं आप सबको यही सिखा रहा हूँ, कैसे अपने आप को प्यार करिए और सारी बीमारी को उठाइए। ऐसे एक दिन में नहीं हुआ, ये इसको बहुत टाइम लगा, बहुत बड़ा वो है प्रोग्राम। पर आई, मेन थिंग इज दिस कि लव योरसेल्फ। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। डोंट एक्सेप्ट द पेन दैट इज बीन गिवन टू यू। पेन को आपको गोली मारनी पड़ेगी। हम बार बार बोले सर दुखता है, ये दुखता है, हाथ दुखता है, पैर दुखता है, फिर वो और दुखता है, क्योंकि आपका फोकस वहां जा रहा है। आपको उसको भूलना पड़ता है। तो लव इज द बिगेस्ट इरेजर। इधर हम लोग बात करें पास्ट हर्ट की, पास्ट मिस्टेक की। तो लव इज द बिगेस्ट इरेजर। जैसे एंटीडोट है, ऐसे बिगेस्ट इरेजर भी है। सारी तकलीफ आपकी माफ कर देता है, भुला देता है, तो खत्म कर देता है, आपकी मेमोरी से निकाल देता है, आपके जहन से निकाल देता है। तो आप ही सोचिए, आपको कैसी लाइफ चाहिए? पेनफुल चाहिए, द लाइफ ऑफ डिस्पोंडेंट, यू वांट टू ग्राइंड इन डिस्पोंडेंट, और इनटू राइज इन हैप्पीनेस? को आप लकी हुई है। आप रोज कंप्लेन करते रहोगे, मस्ती रोते रहोगे, तो क्या हो गया, आप रोज दुखी रहोगे। बट टुडे इफ यू डिसाइड राजीव कि नहीं, मुझे खुश तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पी लाइफ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, उनको भी हैप्पी करना है, तो आई हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट। तो यू हैव टू डिसाइड टुडे। तो ये हमका, हर एक के पास एक चॉइस रहता है, मुझे जिंदगी कैसी जीनी है, दुखी होके या खुश होके। एवरी डे यू गेट अप, यू हैव दिस टू चॉइस। और हमेशा आपके दो चॉइस होती है। द चॉइस एंड पावर आर ऑलवेज विद इन यू। अपने आंखों में देखिए, बात करिए अपने आप से, एंड वो खुशी ढूंढिए, वो आपके अंदर ही है। राजीव, आप लोग बाहर ढूंढते हो, मत ढूंढिए बाहर। वो मर्सिडीज गाड़ी में कोई खुशी नहीं है, वो खुशी पल भर की है। आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली, आपने प्लेन खरीद लिया,
आपने 2 राउंड मारे, फिर आपको क्या लगता है ये तो मेरा ही है, फिर ईगो आता है, खुशी नहीं आती है, दिखाना है सबको, खुशी अंदर से आती है। तो वी हैव टू अफर्म आई लव माय इनर चाइल्ड, आई एम इन चार्ज ऑफ माय लाइफ नाउ। अब मेरे लाइफ का चार्ज मैंने ले लिया है, मैं अपने बच्चे अंदर के बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी लाइफ का मैंने चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। नाउ नोबडी गोइंग टू रूल मी, आई एम गोइंग टू रूल माई सेल्फ। ओके। अच्छा, यहाँ किसी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, ये कोई इतने आसान चीज नहीं है, मैं भी समझता हूँ। इसके लिए आपको बहुत समझना पड़ेगा, आपको सवाल भी पूछने पड़ेंगे, मगर एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। यू डोंट गो एंड टॉक विथ योरसेल्फ, ये अंदर की बातें बाहर नहीं आएगी। वो जो अंदर आपने दबा के रखा है, और हर एक ने दबा के रखा है, आप कुछ भी बोल दो। आज मैंने भी दबा के रखा बहुत कुछ, इतना एक्सरसाइज करने का भी कुछ तो बाकी है अभी तक, 100% आदमी हो ही सकता है। मैं तो इतनी एक्सरसाइज तो इतने बार कर रहा हूँ ये, फिर भी अंदर कुछ ना कुछ कभी आ जाता है बाहर। हमारी एक ये आदत पड़ गई है, हम माफ कर सकते नहीं पूरा, फुल्ली माफ करना चाहिए, नहीं कर सकते। मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें माफ की, पर कभी वो आदमी को याद दिलाता है, वो टाइम याद आता है, और अभी मैं जाता नहीं डेप्थ में। उस वक्त वो बात निकलती है, उस वक्त बात करनी पड़ती है, यानी को बोलता छोड़ो ये बात। तो आई डिसाइडेड टू बी हैप्पी, ये मैंने प्रण किया है कि मुझे खुश रहना है। मैंने नक्की किया है, मैंने इसका एक कमिटमेंट दिया अपने आपको कि आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। इसी तरह आपको भी कमिटमेंट देना पड़ेगा। टिल यू डोंट कमिट योरसेल्फ टू हैप्पीनेस, इट वोंट हैपन। दुख दर्द तो रोज आते हैं, एवरी डे यू विल फाइंड समथिंग विच इज गोइंग टू मेक यू अनहैप्पी, बट इफ यू डिसाइड टू बी हैप्पी, वो अनहैप्पीनेस बाजू में हो जाएगा, हैप्पीनेस ज्यादा दिखेगा। तो हेडलाइट चालू करिए अपनी, और वो हेडलाइट सामने मारिए ताकि रास्ता दिखे। व्हेन यू आर इन डार्क, यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर, तो हेडलाइट चालू करिए और बराबर पाथ पे चलिए, द पाथ टू द हैप्पीनेस। ओके। सो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ बिफोर यू गो टू एक्सरसाइज? आई होप यू अंडरस्टूड, बराबर ना? कुछ है नहीं इसमें पूछने लायक? एक मैं जब बोलता हूँ बार बार, अंदर का बच्चा मतलब आपका बिलीफ, आपका सेल्फ, जो एक बचपन में बना था जब आप 5-6 साल के थे, जब किसी ने कुछ बोला और आपने वो अंतर्भुत कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है, और उसी को अपने बिलीफ बना दिया, दैट इज इनर चाइल्ड। ओके। कोई अंदर जीता नहीं है, बट अंदर का जो मन है आपका, आई हैव देयर नथिंग, नोबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, सो लेट्स गो अहेड। हाँ जी। ओके। यस राजी, योर डे 9 मिरर वर्क एक्सरसाइज। Your day 9 mirror work exercise. First, go to your bathroom mirror and look at the picture of yourself as a child that you taped to it yesterday. Second, take a moment right now and tell your inner child that you care. Say these affirmations: I care about you. I love you. I really love you. Third, sit in front of your mirror if you can, or sit and look into a handheld mirror. Continue the conversation with your inner child that you began yesterday. You could open with an apology, saying something like, I'm sorry I haven't talked to you over the years. I'm sorry I scolded you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. Fourth, if you haven't talked to your inner child in 50 or 60 years, it may take some time before you feel like you are reconnecting. But be persistent. Eventually, you will make a connection. You may feel the child inside you. You may hear the child inside. You may even see the child inside you. Fifth, keep your tissue box nearby. It's okay to cry while you are talking to your inner child. Tears will help you to break through and connect with the child inside you. यस,
मतलब पहले क्या है, आपको कल जो आपने फोटो लगाया है उसको देख के उससे बात करनी है, गो टू बाथरूम, to look at that photo that you made with the other hand, उससे बात करनी है और उसको बोलो आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, उसको एक भरोसा दीजिए मैं आपसे प्यार करता हूं। फिर उसके बाद बैठ के आप सोचिए कि आपने कब तक बात नहीं की थी, कितना आपने उसको बेचारा बना के रख दिया है। तो आप कन्वर्सेशन शुरू करिए, वापस चालू रखिए, एंड से सॉरी, फील सॉरी कि आज तक हमने बात नहीं की आपसे, आई स्कोल्डेड यू फॉर सो लॉन्ग, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की है, अच्छे से बात नहीं की। और आपने तो 50 साल, जैसे मैं आई एम 60 ईयर ओल्ड, तो इतना सा बात नहीं की होगी, तो मुझे इसमें से बाहर आने को बहुत टाइम लगेगा, इट इज नॉट इजी। इवेंचुअली यू विल मेक कनेक्शन, पर आपको बाहर आने को टाइम लगेगा, बिकॉज आप 50-60 साल से जो आपने किया है उसको एक दिन तो निकलेगा नहीं वो। तो यू टू गो, सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, टॉक टू दैट पिक्चर, लुक इन योर आईज इफ यू वांट, और बात करिए, माफी मांगिए, उस बच्चे को माफ करिए, एंड लेट इट कम आउट। उसको इतनी हिम्मत दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि वो खिल खिला उठे। और उस वक्त अपने पास एक टिश्यू पेपर रखिए, क्योंकि जब आप रोते हो, जब टीयर्स आते हैं, तब जाके कनेक्शन बनता है। जब आपके अंदर से आंसू आते, मतलब आपने अपने आप को माफ कर दिया, यू हैव रियलाइज व्हाट यू हैव डन, और अब अपने आप को माफ कर। तो टिश्यू पेपर साथ में रखिएगा कि उन्होंने हिदायत दी है, तो कीप द टिश्यू। और भगवान की दया से मालूम नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी सबकी, मे बी आई वॉज मच बेटर इन दिस, मैं ऑलरेडी अपने आप से अच्छी बात कर रहा था, मैं थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा था, तो मुझे इतने, पर जब बात करेगा तब तकलीफ तो हुई स्टार्टिंग में, पर मैं जल्दी आ पाया। कोई आदमी को टाइम ज्यादा लगेगा, ये हर एक का अलग अलग रहता है। तो डोंट वरी, आप सबका होएगा बराबर, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यस सर, द पावर इज विद इन यू। The power is within you. Your day 9 journaling exercise. एक्सरसाइज। First, when you were little, what did you really like to do? Write down everything that comes to mind. When was the last time you did any of these things? Too often, the parent inside us will stop us from having fun because it's not the adult thing to do. Second, now put down your journal and go outside and play with your little child. Have fun. Do the silly things you loved to do when you were young, like jumping in a pile of leaves or running under the garden sprinklers. Watch other children at play. It will bring back memories of the games you enjoyed. If you want more fun in your life, make the connection with your inner child and come from that space of स्पॉन्टेनिटी। spontaneity. I आई promise that प्रॉमिस you will. यू स्टार्ट हैविंग मोर फन। ओके, तो क्या बोलते हैं, व्हेन यू वर लिटिल, व्हाट डिड यू रियली लाइक, आपको क्या पसंद था, सब कुछ लिखिए। और ये लास्ट टाइम आपने कब किया, जो आपको पसंद, समझो आपको ड्राइंग पसंद था, समझो आपको अ, मस्ती करना, आजा एकदम खुले से हंसना पसंद था, दिल खोल के हंसना पसंद था। हो सकता है आपको म्यूजिक पसंद था, हो सकता है आपको डांस पसंद था, तो आपने लास्ट में लास्ट कब किया था वो? क्यों, क्या होता है, पेरेंट हमेशा बोलता है ये अभी नहीं करना चाहिए, ये अभी थोड़ी कर सकते हम लोग, नाउ वी आर बिग इनफ, आप समझो, यू आर एडल्ट नाउ, आपको समझना चाहिए, हाउ कैन यू डू इट। मगर घर पे तो कर सकते हो ना आप। मैं बोलता हूँ बाजार में जाके मत करो, घर पे रूम में डांस करो यार। पर हम, हमारा अंदर का जो पेरेंट है वो हमको रोकता है, इट ऑलवेज स्टॉप्स यू। अभी बोलते हैं जर्नल को नीचे रखो और स्टार्ट प्लेइंग विद द चाइल्ड, निकलो बाहर से, खेलो, उससे बात करो, उसको प्यार करो, और मस्ती मजा करो, जम करो, कुछ भी करो, धमाल करो, वॉक इन द गार्डन, वॉच अदर चिल्ड्रन प्ले, इट विल ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ गेम यू एंजॉयड। इस ढंग से हमको वापस अपने अंदर के बच्चे को इतना प्यार देना है, उसको वापस उभारना है, वापस बाहर लाना है। उससे कनेक्शन करने से बहुत खुशी मिलती है, व्हेन यू रियली कनेक्ट टू योर ओन चाइल्ड,
you feel more happy, and you will feel that you will feel freedom. आपको खुद को एक लगेगा you are feeling free as an adult. Connecting with your inner child and come from that space of spontaneity. मतलब सोच के नहीं, स्पॉन्ट एकदम अपना होना चाहिए वो काम। वो डांस करिए बिंदास, नथिंग टू वरी, इट शुड बी स्पॉन्टेनिटी। एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल स्टार्ट हैविंग मोर फन। आपका लाइफ में इतना फन आ जाएगा कि पूछो मत। अगर एक स्पॉन्टेनियसली आपको काम करना पड़ेगा जो आपके बच्चे को पसंद था, जब आप छोटे थे जो आपको पसंद था वो आपको वापस करो। यस सर, your heart thought of day 9. Your heart thought for day 9. I am willing to change and grow. You are willing to learn new things because you do not know it all. You are willing to drop old concepts when they no longer work for you. You are willing to see your behavior and say, I don't want to do that anymore. You know you can become more of who you are, not become a better person. That would imply that you are not good enough, which is not true, but more of who you really are. Growing and changing is exciting, even if you have to look at some painful things within yourself in order to do so. Yes, you are willing to learn new things because you don't know it at all. You are willing to drop old concept when they no longer work for you. बराबर, आप नया चीज सीखना चाहते हो, आपको नहीं मालूम है, आपका ओल्ड कोई कंसेप्ट जो काम का नहीं है उसको आप फेंक देना चाहते हो। यू आर विलिंग टू सी बिहेवियर, योर बिहेवियर, एंड से आई डोंट वांट टू डू दैट एनीमोर। हम होते भी है जो काम के नहीं होते, जो अलग मतलब नुकसान देते हैं, उसको आपको बंद करना है। आई डोंट वांट टू डू दैट एनीमोर। यू नो यू कैन बिकम मोर ऑफ हु यू आर। आप वो बन सकते हो जो आप एक्चुअली हो। Not become a better person, that would imply that you are not good enough, but which isn't true, but more of you really you are. हमको वो नहीं बनना है जो बोलता है कि तू गुड इनफ नहीं है, पर हमको वो बनना है जो हम है, और काम भी वही करना चाहिए जो हमको अच्छे से आता है करना। So growing and changing is exciting. People should always change and grow. यूना बहुत सारी चीजें हमको छोड़नी पड़ी है। हमने लाइफ में कितने हमारे दोस्त आएंगे, छूट गए होंगे, नए दोस्त बनेंगे, आप सोचो। रिलेशन में भी कितने लोगों से कुछ रिलेशन था बहुत जबरदस्त था, आज उनसे कम हो गया, किसी और से बढ़ गया। तो ग्रोइंग एंड चेंजिंग इज एक्साइटिंग, इवन यू शुड हैव टू लुक एट सम पेनफुल थिंग्स विद इन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डू सो। कुछ ऐसी चीज होगी आपके अंदर जो पेनफुल, वो को भी सहन करना पड़ेगा, बट यू हैव टू चेंज। लाइफ में चेंज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। ग्रोइंग एंड चेंजिंग बोथ आर ऑलवेज परमानेंट। हमेशा आप ग्रो करते रहोगे और चेंज होता रहेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, और जो वापस जो बच्चा था आपका, उसको भी आपको वापस मांगना है। तो आप डू चेंज टुडे, यू आर बिकम एन एडल्ट, इसने सब चीज को ना बुलाए। अभी आपको चेंज करना है, वापस उस चीज को याद करना है जो आपको पसंद थी, उसको सीखना है, उसमें ग्रो करना है। तो दैट विल बी मोर फन इन योर लाइफ। एक्साइटमेंट आएगी, फन आएगी। तो आपको जो रियली दिल से आपको अपने आप से आप प्यार करते हो, तो स्टार्ट लिविंग लाइफ दैट यू रियली वांट, रियली ड्रीम्ड ऑफ, जो आपको बचपन में पसंद था। जो आपको बचपन में पसंद है ना, जो चीज आपको बचपन में पसंद थी, दिस इज व्हाट यू रियली आर। फिर हम अपने आप को जबरदस्ती बदलते हैं। यू आर ए मस्त केयरफ्री प्रिटी चाइल्ड, उसको हमने बदल के इतना गुस्से वाला बना दिया है, इतना स्ट्रेस वाला बना दिया है। और कुछ रहता है, सब चीज का रास्ता निकलता है, सोचेंगे तो निकलता है। डिफिकल्टीज आएगी, पर जो आदमी शांत रहता है उसको रास्ते मिलते हैं। यू वोंट बिलीव, देयर वाज एक जमाना था जब स्पेन को इंग्लैंड पे ये करना था कि वो नहीं चाहते कि प्रोटेस्टेंट आगे बढ़े, उनको हमला करना था। एंड दे वर मेकिंग अ बिग चीप, ऐसा कुछ बना रहे थे। और एलिजाबेथ क्वीन को वो समझ गई थी कि पैसा रहेगा तो खुशहाली रहेगी, ये बर्बादी है झगड़ा।
उन्होंने छोटी छोटी बातें क्या किया ना, कहीं पे उनको अड़चन लाई, किधर कोई शिप जला दी उनकी, ऐसा कर करके उनको ऐसा रोक के रखा कि दे कुड नॉट डू एनीथिंग। तो ये सोच कहां से आई? बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल दैट टाइम, स्पेन वॉज वेरी पावरफुल, उन्होंने सब पे कर्जा कर लिया था ऑलरेडी, और इन पे कर्जा, मगर उन्होंने शांति रखी, शांति रखे, ऐसा कुछ सोचा जहां उनको झगड़ा नहीं करना पड़ा, उनके हार्डली कोई आदमी मरे, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, एंड शी वॉज फ्लरिश। तो हमको जो फ्लरिश होना इधर, ये जो हमारी लाइफ है उसमें हमको फ्लरिश होना है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट वी टू लाइफ व्हेन वी वर चाइल्ड। हमने जिसको मारा है, जिसको हमने दबाया है, जो चीज को हमने दबाया है, जो हमारी पसंद की आइटम थी उसको दबाया है, हमने हर चीज को दबाया है, जस्ट टू बी गुड, मतलब क्या नाम है, टू लुक बेटर। कि मीरा बहन देखिए क्या बोली, अरे हरीश को अक्कल नहीं है, ऐसा बात करता है, हरीश ने ऐसा किया। पर वो लुकिंग गुड में मैंने अपने आप को मार दिया, खत्म कर दिया। मीरा बहन, एम राइट? जो मैं जो करना चाहता हूँ Yes, नहीं sir. करूँ, Yes, very इस डर से कि 100%, कोई sir. क्या बोलेगा। हाँ, 100%. बोलते Although we are सबसे, very much हाँ, good, but okay, sir. Afterwards, I will talk. After. हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अच्छा, गो अहेड, अभी अपना है योर डे 9 मेडिटेशन, वो पढ़ लो, फिर अपन बात करते हैं। Your day 9 meditation, loving the inner child. Day 9 of the audio download. Go back in time. See yourself as a little child of 5. Hold out your arms to this child and say, I am your future and I have come to love you. Embrace this child lovingly and then bring it with you to the present time. See the two of you standing at a mirror, looking at each other lovingly. And as you stand there, become aware that there are so many parts of you that are missing. Now go back in time even further to the very moment you were born. You have just come down the birth canal. It may have been a difficult trip. You feel the cold air and see the bright light, and someone may have just smacked you. You have arrived. You are here to live a whole lifetime. Love that little teeny baby. Love that baby. Now move forward in time to the moment when you began to walk. You would stand up and fall down, stand up and fall down, and stand up and fall down. And then suddenly you were standing and you looked a step and another step and you were walking. You were so proud of yourself. Love that little child. Love that child. Then move forward in time to your first day at school. You did not want to leave your mother, but you did. You took your first steps over the threshold of your school. You were scared, but you did it. You were doing the very best you could. Love that child. Love that child. Then remember your life around the age of 10 and everything that was going on then. It may have been wonderful. It may have been difficult. You were doing the very best you could to survive and you made it. Love that child. Just love that child. Now go forward to the time you were entering puberty and remember all that was going. It was exciting and scary and maybe more than you could handle. But got through it. You did the best you could and you made it. So love that teenager. Love that teenager. Go to the time of your first job and how exciting it was to earn money. You wanted so badly to make a good impression and there was so much to learn. But you did the best you could and you succeeded. Love that person. Just love that person. Remember the first time you were rejected in love and how much your heart hurt.
You were sure no one would ever love you again. You were in such pain. You did the best you could and you made it. Love that person. Then go to another milestone in your life. It might have been embarrassing or painful or wonderful. Whatever it was, you were doing the best you could at that time with the understanding, knowledge, and awareness that you had then. So love that person. Love that person. Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. See yourself standing in front of the mirror with all of your selves and realize that you are looking at the richness and fullness of your life. Of course, there were difficult times and painful times and embarrassing times and times of confusion. And that's all right. That's all part of life. Love all of yourself. Now turn around and as you look ahead, see a person standing before you with arms outstretched, saying, I am your future I am your future. and I have come to love And you. I love you. Life is an endless opportunity to love yourself, past, present, and future. Loving and accepting every part of yourself is healing. How can you possibly be whole or healed Heal. if you are rejecting any part of yourself? Healing is to make yourself whole again. Love yourself, every part of yourself, and be whole. All is well. All is well and so it is. ये पूरा दिखाया है कि कैसे अपने बचपन में क्या किया उसको प्यार करो, फिर टीनेजर में क्या किया, बड़े हो गए क्या किया. So beautifully explained. But the last part was so beautiful. Now turn around and you look ahead. See a person standing before you. आप मेरे के सामने खड़े हो, with the arms outstretched, saying, "I am your future. I have come to love you." Life is an endless opportunity to love yourself, past, present, and future. सही बात है ना? Life is an endless opportunity to love yourself, past, present, and future. Loving and accepting every part of yourself is healing. जब तक आप कोई चीज को नकारते हो अपने अंदर की, तो you are not whole. If you are not whole, how can you be healing yourself? So you have to love yourself, every part of yourself, and be whole. So all is well, and so it is. Beautiful, beautiful. मस्त चैप्टर था. हाँ मेरा मेरा आप कुछ बोल रहे थे, ये मैं भेज दूंगा वीडियो ऑडियो तो आपको मैं रोज भेजता हूँ. No, sir. This आप कुछ session, बता रहे थे. this session teaches a lot due to हाँ हाँ the environment we have grown up and due to the society we are in. We put so many restrictions for ourselves. And yes. those are the hurdles in the happiness. I won't tell here as a happiness because although it is happiness, there is something other happiness above all this, being very happy, that we are losing. Because it may be that, it may not be that all are behaving just to be good, or their selflessness also will be there. But in this process, we lose ourself. We lose somewhere that self. So to Yeah. revive that and to whatever we are in, to get the happiness and all, this session is very much important. Not only just one session attending, we have to continuously work on that, I think so. हाँ उन्होंने कितना प्यार से मेरा बहन एक एक चीज को समझाया हमको, हमारी लाइफ को कैसे पार्ट में बांटा है, एंड Yeah. ब्रिंगिंग आउट हमारे अंदर के बच्चे को, मतलब हमारे अंदर की जो सोच है उसको कैसे बदलाव ला रही हो धीरे धीरे. थैंक यू Because मीरा, थैंक यू. sometimes all the time actually who are working selflessly, हाँ they put the helping others above their priorities. So there some amount of happiness is lost, I think. हाँ ऑफ कोर्स लॉस्ट. सबसे पहले अपना ख्याल करो फिर दूसरा ख्याल. जो आप अपने से प्यार नहीं करोगी मेरा बहन, तो और कुछ जो दोगी, या तो मतलब आई डोंट नो व्हाट विल गिव, या तो आप है ना मजबूरी में दोगी, आपको लगे जबरदस्ती हो रही है, या भगवान ने बोला इसलिए करना है, या मैंने ये आदत पड़ी इसलिए करना है, दिल से नहीं जाएगा. बट व्हेन यू लव योरसेल्फ, Yeah. तो पहले खुद को तो आप तो दोगी ना, तुम दिल से जाएगा. जब तक खटकती रह जाएगी,
And क्या होता है मेरा मतलब है, समझो मैंने आपके लिए कुछ किया और Yeah. आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो मुझे दुख हाँ, होगा। पर जब मैं हाँ, इस भाव से करता हूँ कि कोई करे नहीं करे मुझे करना है, मतलब yeah, इतना प्यार भरा गया है, लाइक हम्म, बुद्धा, हम्म, उनको फर्क नहीं पड़ता हम्म, कोई आदमी गाली दे, कोई मुझे अच्छा करना है मैं कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो उसके लिए उनको पहले अपने आप को प्यार करना पड़ा, ही टू स्टार्ट लविंग हिमसेल्फ। हाँ. So this is what Thank this you, sir. book teaches us. Thank you, man. Thank you. Anybody else would like to share something? संदीप, सुनीता मैडम, सुषमा जी। सुषमा जी आप तो कुछ शेयर करिए, एंड सुनीता मैम। सुषमा शेयरिंग की मास्टर हमारे ऐसा कुछ नहीं है सर। गुड मॉर्निंग। हैं। नहीं, यू डू इट विलिंगली, और दिल से करती है आप। इवन मनीषा, शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो बहुत सर प्रेम से मैं करती है। तो अभी सेशन में ये मिरर वर्क का अटेंड करती हूँ। अदरवाइज मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ सर। बच्चों के साथ लूडो भी खेलती हूँ मैं गुड। बच्चों के साथ। कभी क्रिकेट खेल रहे होते तो मैं उनको बोलती मैं भी आ रही हूँ खेलने के लिए। दैट्स फन। यस मैडम, यही तो मजा है। काय को शर्म करने की है, हम बड़े हो तो क्या हुआ, तूने कोई गुनाह किया है। वी आर स्टिल द सेम, वही बॉडी है, बड़ी हुई है, मगर सोच विचार और जो पसंदगी है वो थोड़ी बदलती है। यस मैम, दैट्स राइट। और सर जैसे फैमिली में लोग बुजुर्गों में बैठते हैं, मैं नहीं बैठ सकती। मैं बच्चों में बैठती हूँ और बच्चों के साथ बात करती हूँ। मैं नहीं गुड बैठ गुड। सकती दूसरों के साथ। What Sushma ji told, my mother is like that actually. मेरा मेरा आप और भी ऐसा जो बनिए। ज्यादा बुजुर्ग होते हैं जिनके साथ कोई टाइम पास नहीं करता, और उनके साथ भी बैठना पसंद करती हूँ हाँ, मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। उनकी जो वो बातें शेयर करते हैं मुझे अच्छा लगता है। हम एक दिन है, मीरा बहन को हम बोलेंगे गाने को, बहुत अच्छा उनका आवाज है। संडे को हम करेंगे ना, 15 मिनट पहले चालू करेंगे, मीरा बहन से सर एक वो भजन सुनेंगे सैटरडे बस। संडे का टाइमिंग्स अलग है। क्या चक्कर है, इस बार सैटरडे संडे को मेरे के क्लास बहुत कोशिश करी है, मिली ही नहीं। नहीं एसओएस नहीं, कह रहे थे कि वो मालूम नहीं क्लास क्या चल वहाँ पर रही है। टाइम सेट नहीं, खाली सैटरडे को ऐसा रहता है। सैटरडे को मेरे को करना पड़ेगा कुछ, मैं अलग लिंक ले लूंगा रुचि मैम से ये बार, तो हम्म। वो लिंक अलग रहेगा। पर बाकी सैटरडे को नहीं था ये बार सैटरडे नहीं था, संडे को ही था। तो ओके। वो एसओएस चलता है मेरा, एसओएस उसमें तो टाइम मेरा। पर ओके। मैं बोलता हूँ संडे को अपन 15 मिनट पहले चालू करें, मीरा बहन से एक भजन सुनेंगे, ओके। चलेगा ना मीरा ओके। बहन? sir, my voice is still not come to normal, sir, because due to that अच्छा, severe वो cough I खांसी खांसी, हाँ। suffered. यस It यस, may take कोई another बात 1 or 2 months. That much I suffered, sir. ओके। So, ठीक है, पर आपका आवाज अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा है, और आप जब yeah, सुबह करती thank, ना वो thank you, sir. Thank मंगलाचरण, you. मजा आता है। Mm. ओके, सो लेट्स लिव फॉर So टुडे। Mangalacharya also I am reciting very flat only because I am not able to still with free voice I am not able to recite राइट। that. मैम अगर आप गाएंगे ना, अगर मुझे भी वो आता होगा तो मैं आपका साथ दूंगी। आप कोशिश करो। Okay, thank you, ग्रेट। madam. Thank you. यस मैम, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अपनी डायरी में से निकाल के भजन गाती रहती हूँ कभी कभी। तो आप अगर शुरू करोगे तो अगर मुझे वो आता होगा तो मैं आपका साथ दूंगी तो जरूर। सुषमा जी आप मुझे आइए ना ज्यादा गीता में, क्यों नहीं आते हो सुषमा जी? हाँ। हमारा हाँ गीता रहता जी। है सुबह 6 बजे, आएगा उसमें, मजा आएगा। इसमें गीता के उसमें। हाँ, गीता ग्रुप है ना, सुबह 6 बजे होता है ना, क्या नहीं होता? सर इतना आइए, ठंड मजा हो आएगा। गया है यहाँ तो, आजकल योगा भी छूट गया है, इसलिए ये सेशंस अटेंड कर रही हूँ। इतना ओके ठंड है इधर दिल्ली में, बहुत ठंड है। नहीं, आपको हमारी सेशन में आना ही आना है सुषमा जी, नहीं तो आपके बिना हमको मजा नहीं आएगा। आप है, मेरा बिना अमुक आदमी को आना ही है बस, सर तो मैं अकेला पड़ मेरा जाऊंगा। बहुत मन करता है गीता में आने का, लेकिन बस वही स्टार्टिंग के 2-3 अटेंड करके छूट गया वो। नहीं, ये सेशन में आपको आना ही आना है, मिरर वॉइस में। जरूर जरूर सर, आपके बिना मजा जरूर। नहीं आएगा मेरे को। मैं सर नहीं आप आपके हमारे आप, लिए इतना कर रहे हो, हम क्लास अटेंड करने नहीं में नहीं नहीं आलस सर, नहीं करेंगे। आप 7-8 जो ऐसे है ना, जिसका मतलब आते हैं ना, कभी कोई एक आध नहीं आता, अलग बात है, जतिन आता है तो एक क्लास अच्छी चल रही है, सर नहीं तो आजकल मैं अकेला पड़ जतिन जाऊंगा। सर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुझे उनकी आवाज सुननी है। आज नहीं आए मालूम नहीं, आज क्यों नहीं आए मालूम नहीं, मैं नहीं, पूछूंगा बाद में। वैसे भी वो आजकल थोड़े चुप हो गए हैं, हाँ, क्यों चुप हो मालूम गए, नहीं। मैं परसों पूछा उनको, कल आई थिंक कल या परसों, मेरा कुछ तकलीफ करना है, बोला कोई तकलीफ नहीं, मेरा तो अंदर है बस, मुझे थोड़ा बिजी हो गया हूँ, थोड़ा काम आ गया, तो अच्छी बात है, काम आया तो अच्छी बात है, और को तो अच्छा। बताना। और अच्छी बात, संडे संडे को हमारी अच्छी बात हुई। ओके चलो,
See you tomorrow. Thank you, sir. Thank Thank you you, so thank you, much. thank you, ma'am. Thank you. Thanks.